अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हकीम मतीन किफ़ायती आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल बन्नी हर्बल देख रहे हैं। उम्मीद है आप बख़ैर होंगे। आज मैं आपको पीलिया के ताल्लुक़ से, जिसको जॉन्डिस भी कहा जाता है, और इसके अंदर बाज़ लोग दवाइयाँ खा कर इसको मज़ीद जो है बिगाड़ रहे होते हैं। तो उस सिलसिले में मैं आपको बड़ा अच्छा प्यारा नुस्ख़ा बताने लगा हूँ। उससे पहले हमें ये सोचना है कि ये जो बुखार होता है, इस बुखार को जब हम बिगाड़ते हैं, इसकी हम दबाने की दवाइयाँ खाते हैं, तो फिर हमारे अंदर दो चीज़ें ये पैदा करता है। एक तो ये हड्डियों में बैठना शुरू हो जाता है, दूसरा इससे यही टाइफाइड और जॉन्डिस वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, और बंदा दिन ब दिन बीमारियों से घिरता जाता है, और उसको हर मौसम, मामूली से मौसम में भी बुखार आना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी भूख कम होना शुरू हो जाती है, नींद भी इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे तमाम जो असरात हैं, ये इस एक गलती की बिना पर होते हैं। तो हम अगर ये न करें, बुखार को अगर हम आने दें, आने के बाद अगर उसको निकल जाने दें, तो हमारे साथ जो है बड़ा बेहतर मामला होगा। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि अगर आदमी को बुखार 3 दिन आए, अपने आप उतर जाए, तो उसके जिस्म के जितने भी जोड़ हैं, जहाँ-जहाँ भी ब्लॉकेज हैं, वो सब खुल जाते हैं। और हम क्या करते हैं, बुखार को दबा के उसके लिए ठंडी दवाएँ खाकर हम बर्बाद कर देते हैं। हालाँकि तरीका ये आज साइंस भी मानती है कि बुखार में टिकोर करना चाहिए। पानी की पट्टियाँ पाँव पे, हाथ पे रखें, ख़ुसूसन माथे, पेशानी पे, यहाँ पर नमक में पट्टी भिगाकर आप रखें। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि फिर बुखार अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, शिद्दत हमें महसूस नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि उसकी दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, तो बुखार और ख़राब हो जाता है। इसलिए अगर शिद्दत हो जाए, काफ़ी दिन चले, तो फिर ठीक है, लेकिन शुरू में 1-2 दिन, 3 दिन आदमी को इसकी कम से कम एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। उससे उसके जो असरात, फ़वाइद हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हमें सोचना चाहिए बुखार आता क्यों है? ये बुखार हमारी बॉडी में जब हमारा टेम्परेचर लो होता है, अंदर से जब अंदर जो मसाम है वो बंद होने लगते हैं, तो कुदरती तौर पर इसको जो है कुदरत बॉडी के अंदर एक हीट पैदा करती है, जिसकी वजह से कि अंदर वो मसाम और खुलने लगें, और हमारे जो गलत असरात होने वाले हैं उससे हम बच जाएँ, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते। बहरहाल, मैं आज बुखार को छोड़कर पीलिया की तरफ आने लगा हूँ, और मैं आपको उस सिलसिले में इलाज बता रहा हूँ। अगर आपने 4 दिन कर लिया ईमानदारी के साथ, क्योंकि इसमें वो लोग कर पाएँगे जो तिब को समझते हैं, जो एक हिकमत की जो है चाबी को समझते हैं, वो लोग कर पाएँगे। वरना फिर अगर लोगों के पास जब तक पैसा मौजूद है, तब तक वो बड़े-बड़े अस्पतालों का चक्कर लगाने में कोई गुरेज़ और परहेज़ नहीं करते। इसलिए उन लोगों के लिए है जो समझते हैं, और वाक़ईतन मैं आपको हल्फ़िया कह सकता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा कई लोगों को हुआ है, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अल्लाह करे आपको बीमारी ना हो, लेकिन अगर कहीं हो जाए किसी को, तो फिर आप जो है इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। आपने करना ये है कि एक केला ले लेना है, न कच्चा हो न पक्का हो, पुख्ता केला जिसको कहा जाता है, पुख्ता फल जिसको कहा जाता है, यानी बिल्कुल जोबन पे हो, ऐसा ना हो कि सड़ा हो, या ऐसा ना हो कि बिल्कुल कच्चा हो। उस केले को आपने दरमियान से काट लेना है, छीलना नहीं है। छिलका नहीं सॉरी, छिलका उतार लेना है, केले को दरमियान से काटना है। काटने के बाद आपने वो जो केला है उसको 2 हिस्सों में काटना है, ऐसे बीच में से काटना है, यानी लंबे हिस्से काटने हैं, 2 टुकड़े नहीं करना है, दरमियान से काटना है। काट के लंबी फाँकें बनानी है, और उसके अंदर चूना जो आता है, चूना जो पान की दुकानों पे मिलता है, वही चूना आप ले लें। 2 ग्राम जितना चूना उस केले पर लगा दें, और उसको फिर ऊपर दूसरी तह रख दें। उसके बाद उसका जो छिलका है वो भी ऊपर चढ़ा दें। उसके बाद उसको धागे से बांध लें। रात को खुले आसमान के नीचे आप जो है छत के ऊपर या कहीं भी उसको किसी जालीदार बर्तन में रख के, या नीचे रख के, और किसी जालीदार बर्तन को ऊपर रख दें, ताकि कीड़े वगैरह उस पर न पड़ें, और रात भर पड़ा रहने दें। सुबह उस केले को खा जाएँ आप।
सिर्फ 4 दिन आप ये कर लें, रोज़ाना एक केला इसी तरह खा लें, आप देखेंगे कि आपकी काया पलट हो जाएगी, पीलिया आपका चुटकियों में भाग जाएगा। तो ये इलाज आप ज़रूर करके देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक ग्रो में नहीं है। इसका मतलब ये कुछ मेरी सुस्ती है, कुछ आप लोगों की सुस्ती है। शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, जो आते हैं वो कमेंट भी नहीं करते, बहुत सारे सब्सक्राइब भी नहीं करते, क्योंकि न्यू व्यूवर्स जो है इस पे शो कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं वो किस वजह से इसको जो सब्सक्राइब नहीं करते। कर लिया करें, इससे आपका भी हमारा भी फ़ायदा है। शुक्रिया।